गंगा में आस्था रखने वालों के लिए अच्छी खबर है। मां गंगा की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बता दें आपको कि पहले गोमती नदी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद चिंता बढ़ गई थी और गंगा जल का सैंपल लिया गया, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। कल कल करती ये शांत गंगा, हर कोई इस जल में डुबकी लगाकर खुद को पावन करता है। लेकिन कोरोना काल में ये गंगा भी मानो मैली हो गई थी। दरअसल कोरोना की दूसरी लहर अपने पूरे चरम पर थी और गंगा में लाशें तैरती हुई दिखाई दे रही थी। तब लोग गंगा जल को लेकर डरे हुए थे। 1 महीने तक सभी 16 सैंपल का परीक्षण किया गया, जिसके बाद अब रिपोर्ट नेगेटिव आई है। सैंपल में गलती की संभावना कम से कम हो, इसीलिए मध्यधारा, किनारे और सीवरेज से 10 मीटर की दूरी के भी सैंपल लिए गए हैं। एक ही लैब में 2 जगहों के 2 नदियों के सैंपल हम लोगों ने इसलिए रन करवाए क्योंकि जो लैब का डिफरेंसेस है वो ख़त्म हो जाएगा और दूसरे जो रिज़ल्ट आएगा वो एक तरीके से दोनों के लिए स्टैंडर्डाइज्ड होगा। तो इस केस में हम लोगों को गोमती में जो है वो लगातार कोरोना वायरस का ट्रेसेस मिला, जबकि गंगा में सरप्राइजिंगली हम लोगों को 15 मई वाले सैंपल में भी या 3 जुलाई वाले सैंपल लगातार हम लोगों को कहीं भी कोई भी ट्रेस नहीं मिला, जो कि एक बहुत अलग तरीके का रिजल्ट था। पहले भी कई जानकारों ने दावा किया था कि बहते जल में कोरोना वायरस नहीं होता, लेकिन जिस तरीके से लखनऊ में वाटर ट्रीटमेंट के बाद भी गोमती नदी में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई, उससे सवाल खड़े हो गए थे, जिसका जवाब ढूंढने के लिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान के विज्ञानियों ने 2 महीने तक शोध किया। इसके लिए काशी में 16 जगहों से सैंपल भी लिए गए। हम लोग जब गंगा में बहुत सारी लाशें बह रही थी और लोग बड़े भयभीत थे कि इससे उनको कोरोना फैल जाएगा या जो किनारे रहने वाले हैं उनको बड़ा दुष्प्रभाव पड़ेगा, तो हम लोगों ने पहले ये जांचने का फैसला किया कि देखते हैं कि गंगा के पानी में जो है वो कोरोना वायरस है कि नहीं है। तो पीक पीरियड 15 मई से लेकर के हम लोग 3 जुलाई तक हर हफ्ते 2-2 सैंपल लिए, एक बहते पानी का सैंपल, दूसरा स्थिर पानी का सैंपल, क्योंकि ये हो सकता है कि बहते पानी में अगर वायरस ना मिले तो लोग कहें कि हो सकता है बहते पानी में वायरस ना रहा हो, तो इसलिए हम लोग ने स्थिर पानी का भी सैंपल लिया। गंगा की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट से उत्साहित जीव विज्ञानी देश की दूसरी नदियों के भी सैंपल लेने की योजना बना रहे हैं। साथ ही गंगा जल के दूसरे फेज का भी परीक्षण किया जा रहा है। ये सैंपल तब लिया गया जब मई में कोरोना की दूसरी लहर अपने पूरे वेग में थी और वाराणसी के 16 जगहों से सैंपल लिया गया। और इस रिपोर्ट की खास बात यह भी है कि ये सैंपल वहां से भी लिया गया जहां पर गंगा का जल बहता नहीं था, यानी कि ठहरा हुआ था, वहां की भी रिपोर्ट निगेटिव आई है। तो अब इस रिपोर्ट से उत्साही जो वैज्ञानिक हैं वो इस बात पर मनन कर रहे हैं कि अब इस रिपोर्ट को उस दिशा में आगे बढ़ाया जाए जिसमें देश में बहने वाली अलग अलग नदियों का भी सैंपल लिया जाए और ये देखा जाए कि क्या कोरोना को हराने की दम या ताकत सिर्फ गंगा जल में है या देश में बहने वाली दूसरी नदियों में भी। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। उधर पौड़ी में जंगली जानवर खासकर गुलदार की दहशत से लोग परेशान हैं और इसके चलते किसानों की खेती किसानी के साथ साथ आम जिंदगी भी दूभर हो गई है। पौड़ी जिले के ग्रामीण इलाकों में गुलदार की भारी दहशत है, लोग परेशान हैं। पिछले कुछ दिनों में गुलदार के हमले में अलग अलग इलाकों के 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग घायल हो चुके हैं। गुलदार की दहशत से ग्रामीण घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। बहु बेटियां यहाँ जंगल में घास काटने जाती हैं, जिससे बहुत खतरा बना हुआ है और हम चाहते हैं प्रशासन से कि या तो इस पे पिंजरा लगाया जाए, इसे जल्दी से जल्दी इसको शूट आउट किया जाए। बाकी हमें भी डर लगता है, घर जाने में आने जाने में डर लगता है। मेरे को घायल गए, एकदम से आके अटैक कर दिया एकदम से। आपके सामने दिन में आ रहा, दिन में जब ये हालत है हम तो 5 बजे बाद बंद हो जाएंगे घर के अंदर, फिर हमारी दिनचर्या चलेगी कैसे? आप देखो बेसिक गांव में क्या सुविधाएं हैं, कुछ है कि किसको अपना घर छोड़ना अच्छा लगता है? इतना बड़ा घर है हमारा, कलम भी छोड़ के जाएंगे। वहीं वन अधिकारी लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जबकि एक आदमखोर गुलदार शिकारी की गोली का शिकार हो चुका है। लेकिन आदमखोर गुलदार की पहचान करना भी बड़ी चुनौती है और गांव वालों को हमने सेंसिटाइज किया है कि वो अकेले न जाएं, शोरगुल करें और पूरा मतलब जो है लाइट को खुली रखें और हो हल्ला मचा करके जाएं। अगर गलती से अगर हम कहीं दूसरे को मार दें और वो घटना अगर फिर होती रही तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। तो हमको उसको आइडेंटिफाई करके ही उसको हम मारते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है अपने आप में। पहाड़ी जंगली जानवरों के खतरों के बीच जी रहे ग्रामीण पलायन भी कर जाते हैं। ऐसे में जरूरत है बेहतर रणनीति की, जिससे वन्य प्राणियों और इंसानी संघर्ष रुक सके।
सुधीर भट्ट, न्यूज़ 18, पौड़ी गढ़वाल।